राज्यातील 10वी आणि 12वी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आणि 10वी नंतर अनेकांनी नीट परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे। तर 12वीच्या परीक्षेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा देऊन भविष्यामध्ये डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं। मात्र केंद्र सरकारनं नीट परीक्षेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय। यंदाच्या वर्षी म्हणजेच 3 मेला झालेली नीटची परीक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे। आता ही परीक्षा नव्यानं घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय। नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे शासनानं हा निर्णय घेतला। देशातील सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा 3 मे 2026 रोजी नीटची परीक्षा दिली होती। यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जवळपास 2.5 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती। मात्र देशभरात 42 तास अगोदरच या पेपरची प्रश्नपत्रिका बाहेर आल्यामुळे पेपर फुटला होता। या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेकडून ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। 3 तारखेला ज्या केंद्रावर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली तिथेच पुन्हा परीक्षा होणार आहे। विद्यार्थ्यांना पुन्हा रजिस्ट्रेशनची गरज असणार नाही। शिवाय विद्यार्थ्यांना पुन्हा होणाऱ्या नीट परीक्षेसाठी अतिरिक्त शुल्कही भरावं लागणार नाही। आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊया। आमचे प्रतिनिधी सोमेश कोळगे सध्या आपल्या सोबत आहेत। सोमेश, ही परीक्षा रद्द झालेली, आता पुढची प्रक्रिया नेमकी कशी असणार आहे याविषयी सांगा आणि त्याचबरोबर याचे जे काही पडसाद सध्या दिल्लीमध्ये उमटतात त्याविषयी। अमोल, आता आपण दिल्लीमध्ये उभे आहोत। इथे नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाकडून घोषणाबाजी सुरू आहे। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधामध्ये ही घोषणाबाजी सुरू आहे। आपण जर पाहिलं तर इथे लिहिलंय पेपर छोड आणि गद्दी छोड। कारण इथे अनेक जण स्टेथोस्कोप घेऊन, त्याशिवाय ॲप्रन घालून नीटच्या परीक्षेच्या वारंवार रद्द केली जाते किंवा गेल्या वर्षी सुद्धा अशाच प्रकारचा गोंधळ झाला होता। त्यानंतर पुन्हा NSY कडून हा मुद्दा बनवण्यात आला। आपण या विद्यार्थ्यांकडून जाणून घेऊया, भैया क्या आपकी कहना है और क्या मांगे है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की सरकार जो है ये पेपर कराने में कामयाब नहीं है, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, ये हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर सवाल है कि सरकार ने बड़ी आसानी से आगे कह दिया कि पेपर रद्द किया जाता है। लेकिन ये सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है कि सरकार एक पेपर जो है अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रही है। इस देश के अंदर ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। आज नौजवानों की मांग है, विद्यार्थियों की मांग है कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री है वो पेपर कराने में कामयाब नहीं है। वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपने पद से इस्तीफा दें। हमें ये भी आशंका है कि इसके अंदर जो है सरकार के कुछ लोग जो शामिल हैं, जिनकी बड़ी बड़ी नीट की कोचिंगें हैं। भाजपा के राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी कोचिंग सेंटर हैं। आज ये पेपर वहां से लीक हुआ है। सरकार इसके निष्पक्ष जांच कराए, NTA के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार इस पे जवाबदेही देते हुए धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने पद से इस्तीफा दे। कहीं ना कहीं हम लोगों को याद आ रहा है कि लास्ट ईयर में भी ऐसा ही कुछ थोड़ा सा गफला हुआ था। उसके बाद में 24 में भी हुआ था, तो तभी एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। तो उसके बाद जो कुछ सुधार किए गए उसको लेकर आप समाधानी नहीं है? 2024 में भी यही पेपर लीक आउट हुआ था। 2026 में NTA ने कहा था कि आप रेडी रहो, हम ऐसा पेपर तैयार करेंगे। और एक दिन पहले पेपर लीक आउट हो रहा है। गैस पेपर के नाम पे 600 नंबर का पेपर लीक आउट हो रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से यह है कि या तो रीनीट वापस करा दी गई है इसके, लेकिन वापस क्या पेपर लीक आउट नहीं होगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट को हमें बताना चाहिए, भाजपा गवर्नमेंट को। आता आपण पाहतोय की पाठीमागे पोलीस या सगळ्या आंदोलकांना हटवत आहेत। जर आपण पाहिलं तर पोलिसांकडून या आंदोलकांना हटवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत। दिल्लीतील जे NSYचं कार्यालय आहे त्या कार्यालयाच्या समोर शास्त्री भवन या शासकीय बिल्डिंग समोर हे आंदोलन सुरू होतं आणि आता पोलिसांकडून या विद्यार्थ्यांना इथून विनंती केली जाते की तुम्ही इथून निघून जावं। आणि आज जसा निर्णय घेण्यात आला त्यानंतर तातडीने विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन केलेले है। अभी आपकी डिमांड्स क्या है नीट की एग्जाम को लेकर? कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। ये दोबारा कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन कैंसिल करने से क्या फ़ायदा? दोबारा बच्चा दोबारा पेपर देता है तब उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है, उसको दोबारा प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, वो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है पेपर देके, लेकिन ड्यूरिंग ऑफ एग्ज़ाम वो इतना
पढ़ाई इतना हार्ड है, वो ऊपर से इतना झेलना पड़ता है कि फाइनेंशियल इशू भी होता है, पेरेंट्स इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, किसी किसी के बच्चे सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी करते हैं, और ये तो हर साल का हो रखा है। अब कितनी बार कैंसिल करेंगे? 2024 में भी हुआ था, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, इस बार कैंसिल कर दिया है, अभी सुनने में आया है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? कोई मतलब नहीं है उसका कैंसिल करने का। अभी आगे भी दोबारा कैंसिल हो गया तो क्या गारंटी है? हम तो ट्रस्ट नहीं करते उस पर, एनटीए पे। उस समय भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, फिर उसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, तो आप समाधान ही नहीं है जो रिफॉर्म्स किए गए, सुधार किए गए? 2024 में मैं मानती हूँ कि पेपर इजी था, इस बार भी मॉडरेट था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं था। पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मास लेवल पे लीक नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई ने भी अच्छे से जांच नहीं की थी। और इस बार एनटीए ने स्टार्टिंग में ये तो मान लिया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन और 21 अप्रैल को एक नोटिस डाला था कि अब की बार एनटीए बहुत अच्छे से रेडी है और पेपर अच्छे से करवाएगी, और बच्चे उस पेपर उसको देख के और ऐसा लग रहा था कि पेपर हार्ड आएगा, और ये सब चीज़ सोच रहे थे कि चलो इस बार तो अच्छा करवाएगी एनटीए, लीक वगैरह नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अभी फिर से वही सुनने को मिल रहा है, तो अब बच्चा क्या झेले? एनटीए चाहता है कि बच्चा मर जाए और अपने जिसके पास पैसे हैं वही मेडिकल कॉलेज जाए, वही एमबीबीएस करे, बाकी गरीब तो रह ही जाओ। तर आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष आहे आणि काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेकडून इथे आंदोलनही केलं जात आहे, आणि या निमित्ताने काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरलेले हे आपण नक्की पाहू शकतो। मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा फौजफाटा इथे तैनात करण्यात आलेला आहे। निश्चित धन्यवाद सोमेश या सविस्तर माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।